बायोलॉजी। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। जीव विज्ञान, क्या चीज? जीव विज्ञान। किस क्लास का? किस क्लास का? 10वां क्लास का। ध्यान दीजिए, 10th क्लास का जीव विज्ञान आज से शुरू करेंगे। इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं चैप्टर पहला। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या चीज? जैव प्रक्रम पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम में 4 गो चैप्टर था। पहला पोषण, क्या चीज? पोषण। दूसरा था श्वसन, क्लियर। तीसरा था परिवहन, क्लियर है ना। चौथा था उत्सर्जन, क्लियर है ना। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग का चीज नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं नियंत्रण, क्या चीज? नियंत्रण एवं समन्वय, क्लियर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल, क्या चीज? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये ना है ना। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, क्या चीज? जीव जनन कैसे करते हैं, बात क्लियर। ये पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्या चीज? आनुवंशिकता, क्या चीज? आनुवंशिकता। या इस आनुवंशिकता को एक और नाम दिया जाता है, बात का दिमाग में। इसका एक और नाम देना हम लोग का चीज वंशागति, क्या चीज? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत इस चैप्टर का नाम है। जिस तरीके से हम आपको बांट के पढ़ा उस तरीके से पढ़िए। इसके बाद बायोलॉजी में एक चैप्टर लागू कर देंगे हम खुद से, जिसका नाम होगा जैव विकास। क्या नाम होगा? जीवों का विकास कैसे हुआ, बात क्लियर। आखिर मान लीजिए हमारा जन्म कहाँ से हुआ होगा। ऐसा सुनाते हैं लोग कि हम लोग आते हैं बंदर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति? कभी कभी नहीं, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि तुम गधा हो बस। लेकिन पूर्वज क्या बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? बंदर थे। आजकल के लोग बोलते हैं कुत्ता है, कुत्ता, बात है कि ना समझ में, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में एक अलग से चैप्टर डाल दिया गया, क्या चीज? जैव विकास, क्लियर। और इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग होगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक, हमारा पर्यावरण, क्या चीज? हमारा पर्यावरण। उसका दिमाग में ये बायोलॉजी में टोटल चैप्टर पढ़ चुके हैं। और आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो तभी समझ में आएगा जब आप ये चैप्टर पढ़े हो बेहतर तरीके से। कौन? जीव जनन कैसे करते, एकदम बेहतर तरीके से। उसका दिमाग में यह तभी समझ में आएगा जब आप ये कवर किए हो चैप्टर। तो आइए बिना फालतू बात की हम लोग चैप्टर में फोकस करेंगे। और चैप्टर है हमारा अगला का चीज वंशागति, चैप्टर नंबर 4, ये ना, ठीक। वंशागति, क्या चीज? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। क्या है हेडिंग? चैप्टर का नाम क्या है? विविधता के। विविधता का एक और नाम होता है, इसको लोग विभिन्नता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता के सिद्धांत। क्या चीज? विभिन्नता के सिद्धांत। दूसरा दिमाग में चैप्टर का नाम क्या है? पढ़िए, चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर है। इसमें क्या हमारा चैप्टर, ध्यान से समझिएगा इधर। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यह चैप्टर तभी क्लियर होगा जब आप जनन के बारे में समझते हो। किसके बारे में समझते हो? जनन के बारे में। किसके बारे में? जनन के बारे में। बहुत दिक्कत हो गया। किसके बारे में हम लोग जानते हो? जनन के बारे में। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग ये चैप्टर का नाम क्यों दिया गया वंशागति। नहीं बोलते तो वंश खराब था। वंश मतलब क्या चीज? खानदान ठीक नहीं होगा, है ना। आखिर कभी सोचे कि मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह क्यों दिखते हैं? कुत्ता का बच्चा कुत्ता की तरह क्यों दिखता है?
गधा का बच्चा क्या होगा? गधा होगा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। जनन चैप्टर में ये आपको बताया गया था कि कुत्ते का जो गर्भ होता है, जो कुत्ते की वाइफ होती है, क्या चीज कुतिया, ठीक, तो उसके गर्भ से कभी बिल्ली का बच्चा पैदा लगी नहीं। बिल्ली की प्रजाति से कभी कुत्ते का बच्चा जन्म लेगा नहीं लेगा। यह एक वंशागति क्रम होता है जिसकी माध्यम से चलता है और ये आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं हुआ ना किसी मनुष्य के पेट से कोई मनुष्य का बच्चा जन्म ले ले या मनुष्य के पेट से क्या हो जाए मनुष्य का बच्चा जन्म ले ले, ऐसा संभव नहीं है। इसका जन्म में एक सिद्धांत क्या है, ध्यान से सुनिए, कि शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु के साथ क्या करता है, निषेचन करता है। भिन्न जातियों के साथ संभव नहीं है। अर्थात जनन करने के लिए एक समान जाति का होना जरूरी है। कैसा जाति का होना? एक समान। अर्थात प्रकृति का सिद्धांत है कि जनन जब होगा तब एक समान जातियों के बीच ही जनन संभव है। अगर एक समान जाति नहीं है तो जनन संभव नहीं है। और जनन के द्वारा ही क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता। क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो इसमें सबसे पहले एक हेडिंग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है, सबसे पहला हेडिंग आनुवंशिकता। क्या चीज? सबसे हम लोग का हेडिंग देंगे लोग, आनुवंशिकता, यही ना? या इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, क्या चीज? वंशागति। और ये इंग्लिश में लिखा होगा इनहेरिटेंस, लिखा है इनहेरिटेंस। क्लियर? देखिए ध्यान से आप, ठीक। परिभाषा पर ध्यान दीजिए। कौन से जन्म के माध्यम से? कौन से जन्म? लैंगिक जनन के माध्यम से। कौन से माध्यम से? लैंगिक जनन के माध्यम से। किसके माध्यम से? लैंगिक जनन के माध्यम से। जनकों के लक्षण। अब ये जनक किसको कहते हैं? तो जो जन्म देता है, क्या करता है? जन्म देता है। इसको क्या कहेंगे? माता पिता। जनकों के लक्षण। किसके लक्षण? जनकों के लक्षण उनके संतानों में। किसमें? उनके संतानों में। और देखिए, उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या चीज? पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है? एक वंश से दूसरे वंश में। अर्थात हमारे माता पिता का लक्षण किसके अंदर आया होगा? हमारे अंदर। हमारा लक्षण किसके अंदर जाएगा? हमारे बाल बच्चे में। समझ? अब ये सोचिए, अब ये बाल बच्चा में हो गया, ऐसा नहीं, अभी आगे आएगा सब। हमारे लक्षण हमारे बाल बच्चे में जाएंगे, उनके लक्षण उनके बाल बच्चे में जाएंगे, आएगी नहीं? तो यही लक्षणों का, देखिए, माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही। कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही क्या कहलाता है? बोलिए। पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। या दूसरा नाम क्या है? या कैसे? वंशागति कहलाता है। बात दूसरा दिमाग में क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। समझ में आ कुछ? बोलिए, वंशागति किसे कहते हैं? दिमाग में घुसा? बोलिए, है ना? तेरा यह प्रक्रिया क्या चीज? यह प्रक्रिया केवल और केवल क्या चीज? केवल और केवल, देखिए, लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के माध्यम से ही, या लैंगिक जनन के माध्यम से ही संभव है। माध्यम से ही क्या है? माध्यम से ही संभव है। अगर हम लोग लैंगिक जनन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वंशागति की कोई संभावना नहीं है। बात है समझ में? और जो जीव लैंगिक जनन करेगा, कौन सा जनन? लैंगिक जनन, उस जीव में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। बात दूसरा दिमाग में। और वो बदलाव क्या होती है? विभिन्नता की। क्या चीज? विभिन्नता की। तो
तो पहले ये परिभाषा समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभिन्नता किसे कहते हैं। दूसरा दिमाग में क्या किसे कहते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं। तो आप एक बार ध्यान सुनिए। एक आनुवंशिकता या वंशावृद्धि किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन के माध्यम से जनकों के लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही क्या कहलाता है, एक आनुवंशिकता कहलाता है। अर्थात हम मनुष्य हैं, यह हमारा एक लक्षण है, इसलिए हमारा जो बच्चा उत्पन्न होगा वह क्या होगा, मनुष्य की तरह ही दिखेगा। तो मनुष्य की तरह दिखना क्या कहलाएगा, लक्षण है ना। एक कुत्ते का कुत्ते की तरह लक्षण है, एक कि वह जब दिखेगा वह किसकी तरह दिखेगा, कुत्ते की तरह। इसलिए जब वह कुत्ता जनन करता है तो उसके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं 10-12 को, 10-12 तो वह सारा का सारा बच्चा किसकी तरह दिखता है, कुत्ता की तरह दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि बकरी लोग रहेगा, नहीं ना। या किसकी वजह से संभव है, आनुवंशिकता की वजह से संभव है। क्लियर। तो आनुवंशिकता में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आता है जिसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्नता। देखिए ध्यान से अगला पॉइंट, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विविधता क्या चीज, विविधता या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता। क्या चीज लिखा है ना, विविधता या विभिन्नता। और ये विविधता क्या होता है, इसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन। क्या चीज, वेरिएशन। अब इसमें संभावना क्या है आप ध्यान से समझिएगा। ये विभिन्नता क्या होता है, या विविधता क्या होती है, देखिए ध्यान से। इसका परिभाषा बहुत आसान है, आप एक बार ध्यान से सुनिए। विविधता क्या है, इसका मतलब समझते हैं। कोई 2 भाई होगा, कोई 3 भाई होगा, या 3 को बहन होगी, 1 भाई होगा, है कि ना। देखिए वो चारों को सामने लाके खड़ा कर दे, चारों एक नहीं लगता है। हां, कोनो का नाक टेढ़ा होगा, तो कोनो का मुंह टेढ़ा होगा, और आंख टेढ़ा होगा। ऐसे कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नता रही होगी, है ना। कोनो ज्यादा कोर होगा, कोनो कम कोर होगा, कोनो साफा एकदम तावा का पेनी होगा, है कि ना। एक ये का होगा, इका है, इका वो विभिन्नता। चारों अलग अलग है ना। 2 भाई को सामने लाए खड़ा, देखिए हम ही लोग को देख लीजिए, हम दोनों भाई अलग अलग हैं, आप भी 2 भाई होंगे, दोनों बच्चे रहे कि नहीं, 5 भाई हैं, ठीक। तो पांचों एक नहीं लगता सब, नहीं। ये बाल हमसे कटवा रहा है, वो बाल हमसे कटवा रहा होगा, है कि ना, ठीक। इसका हंसने का तरीका अलग होगा, चेहरा अलग दिखता होगा, ठीक, शरीर अलग होगा, है कि ना। तो सुनिए, ये सारे चीज मतलब एक ही माता पिता के 2 संतान, क्या 2 संतान, या 2 से अधिक संतान आपस में समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे से समान नहीं भी हो सकते हैं। इसी लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग, विभिन्नता या विविधता कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, इसका परिभाषा आप ध्यान दीजिएगा। कैसे परिभाषा, सुनिए ध्यान से, परिभाषा क्या कहता है। एक ही माता पिता के 2 संतान आपस में एक दूसरे से समान होते हैं या समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है। इसी लक्षण को या आनुवंशिकता के इसी लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग, विभिन्नता कहते हैं। एक माता पिता के 2 संतान आपस में एक समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। कोई जुड़वा बच्चा पैदा हो गया तो एक समान भी दिखेगा, उनमें बहुत कम विभिन्नता उत्पन्न हुआ, ठीक। कोई ऐसा होगा 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे अलग अलग, एक किसिया होते वो नरमा होगा, है कि ना। एक देखिए हर जीव के साथ ऐसा होगा। विभिन्नता किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। एक ही माता पिता के, क्या चीज, एक ही माता पिता के 2 संतान, क्या 2 संतान, 2 संतान। देखिए ध्यान से, आपस में क्या चीज, आपस में समान, क्या चीज, समान या समान नहीं होते हैं, या समान नहीं होते हैं। अर्थात क्या चीज, अर्थात, और देखिए, अर्थात वह एक दूसरे से, क्या चीज, अर्थात वह एक दूसरे से विभिन्न दिखते हैं। क्या दिखते हैं, अर्थात वह एक दूसरे से विभिन्न दिखते हैं। बात समझना दिमाग में, विभिन्न दिखते हैं, ठीक। तो आनुवंशिकी के, क्या चीज, आनुवंशिकी के इसी लक्षण को, क्या चीज, इसी लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग, विविधता। क्या चीज,
विविधता या विभिन्नता कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में विविधता या विभिन्नता कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में या नहीं, बोलिए। विभिन्नता एग्जाम में आएगा, किसे कहते हैं, लिख दीजिएगा आप। एक का लिखिएगा, एक ही माता पिता के दो संतान आपस में एक दूसरे से समान या एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखते हैं तो आनुवंशिकी के इसी लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग, विभिन्नता या विविधता कहते हैं। ज्यादातर विविधता वर्ड ही यूज होता है, विभिन्नता यूज नहीं होता। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। बात बता दिमाग में, ठीक, क्या किसे कहते हैं, आनुवंशिकी। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया, ये है ना, कॉमन किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। काची आनुवंशिकी किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। विज्ञान की वह शाखा, क्या चीज, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग एक आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग आनुवंशिकता या वंशागति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। ध्यान सुनिए, परिभाषा क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या चीज, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या चीज, जिसके अंतर्गत, और देखिए, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में, आनुवंशिकता, किसके बारे में, आनुवंशिकता या किसके बारे में, वंशागति के बारे में एक अध्ययन करते हैं। बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी, या किताब में ये लिख दिया गया होगा, आनुवंशिकी, क्या चीज, आनुवंशिकी विज्ञान। बात का दिमाग में, कौन से विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। बात का दिमाग में, बोलिए, आया ना। कोई पूछे आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता के बारे में या किसके बारे में, एक विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। ध्यान से समझिए, किस जनन के बारे में अध्ययन करें हम लोग, लैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए लैंगिक जनन या जनन कितने प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा। क्या चीज, जनन, रिप्रोडक्शन, क्या चीज, रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया है। जनन किसे कहते हैं, बोलिए, है ना, एक जनन किसे कहते हैं, हाँ, जनन किसे कहते हैं, जनन एक अपने जैसी संततियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब इसका परिभाषा नहीं लिखवा जाएगा यहाँ पे, ये सब हम तीसरे टॉपिक में पढ़ाएंगे, इसलिए हम पहले ही जानकारी दिए हैं कौन कौन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। और ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप क्या पढ़ोगे, जीव जनन कैसे करते हैं। बात दूसरा दिमाग में, और यहाँ टॉपिक आया, देखिए ध्यान से इधर, क्या टॉपिक आया, जनन क्या है। तो जनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसे, किसके जैसे, अपने से मतलब अपने नहीं है, नहीं ना कि आदमियों को कुत्ता का बच्चा जन्म दे दीजिए, ये संभव है नहीं, जन्म थोड़ी कहलाएगा, ये जन्म संभव नहीं है। ठीक, जनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसी संततियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। बात दूसरा दिमाग में, यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। क्या प्रकार की, दो प्रकार की। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल, क्या चीज,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। कमन जनन, लैंगिक जनन। इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात दूसरा दिमाग में, कमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यही हम पढ़े लोग की विभिन्नता किस में उत्पन्न होती है, ये बता दिया ना। तो विभिन्नता हमेशा और हमेशा कौन से जनन में उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में। बात आई समझ में? विभिन्नता किस में उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में। क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नता। या विभिन्नता का एक और नाम है, क्या बताते? विविधता। क्लियर है ना? क्या अलैंगिक जनन में ऐसा बात है? आइए एक अलैंगिक जनन का एक उदाहरण लेते हैं हम। क्या लेते हैं? उदाहरण। ठीक देखिए, यह एक अमीबा है। क्या है? अमीबा। यह क्या दिखाया गया आपको? क्या दिखाया गया? केंद्र। और यह दिख क्या रहा है? यह है क्या? अमीबा। क्या है? अमीबा। बात दूसरा दिमाग में, अमीबा धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है। इसका केंद्रक डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? केंद्रक इस तरीके से डेवलप करने लगा है। इसका बात क्लियर है ना? और थोड़ा बड़ा होता है अमीबा। ये किस तरीके का दिखता है? ध्यान से देखिएगा। इसका केंद्रक और ज्यादा विभाजित हो चुका होता है इस तरीके का। क्लियर? और यह केंद्रक कब भागों में टूट गया होता है? टूटा नहीं होता है, अभी टूटने वाला होता है। क्लियर? जैसे ही यह केंद्रक काफी ज्यादा और ज्यादा डेवलप करे तो यह और ज्यादा अमीबा इस तरीके से पतरा जाएगा पीछे से, और यह केंद्रक पूर्ण रूप में अलग अलग दिखेगा। क्लियर? ठीक है ना? दिख रहा आपको? अब यह अमीबा दो प्रकार का अमीबा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो प्रकार का। आप देखते हैं हम लोग ये जनन वाला चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ा होंगे और पढ़ा लो ना। काय को अमीबा बन गया? काय को बन गया? ये बोलिए। दो है ना? दिख रहा है? ये काय को अमीबा बन गया आपको? काय को अमीबा बन गया? काय को? दो। दिख रहा है ये अमीबा? काय को था पहले? एक से दो हो गया मतलब क्या हो गया? बियानु। एक से दो हो गया मतलब कैसे हो गया? यहाँ बियाह नहीं हुआ। देखिए भाई अमीबा को हम लोग बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं? यानी जनक का मतलब क्या होता है? माता पिता। क्लियर? अमीबा जनन कैसे करते हैं? अमीबा का ये वाला भाग इसका केंद्रक था। कौन वाला भाग? ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग क्या था इसका? केंद्र। क्या था? केंद्र। क्लियर? अमीबा में केंद्रक विभाजित होता है। क्या विभाजित होता है? केंद्रक धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, दो भागों में टूट जाएगा। दो भागों में दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएगा। फिर इसकी कोशिका विखंडन विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा क्या भागों में बढ़ जाती है? क्या भागों में बढ़ जाती है? आपको याद होगा कौन सा विधि के द्वारा? विखंडन विधि। कौन विधि? विखंडन विधि द्वारा। आपको याद दिला दिया जाए अलैंगिक जनन क्या प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। क्या प्रकार का? विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कायक निर्माण विधि, खंडीभवन विधि, पुनरुत्थान विधि। तो उसमें से एक विधि का नाम क्या होता है? विखंडन विधि। विखंडन विधि का प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन का प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सरल द्विविखंडन, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्लियर? तो उसमें से आता है एक अमीबा। क्लियर? तो विखंडन विधि द्वारा अमीबा 2 भागों में टूट जाता है और ये नए 2 अमीबे का निर्माण होता है जिसको हम लोग पुत्री अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री अमीबा। पुत्री अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री अमीबा कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में। फिर ये भी जनन की प्रक्रिया इसी तरीके से दोहराएंगे। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा, इसका केंद्रक बड़ा होगा, फिर केंद्रक बड़ा होगा, फैलेगा, फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। फिर विखंडन के द्वारा ये विकल्प भाग में बढ़ जाएगा 2 भागों में। फिर ये एक बार जनक कहलाएगा, फिर ये एक बार अपने संतान को जन्म देगा। क्लियर? और इस तरीके से उत्पन्न होने वाले संतति को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। बात क्लियर? क्या कहलाता है यह? क्लोन। क्या कहलाता है? क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। काची? फोटोकॉपी। काची?
फोटोकॉपी का मतलब समझ रहे हो ना? जैसन डालिएगा वैसन निकलेगा, है क्या? जो क्या था फोटो क्या कहलाता? अब देखिए अभी क्या लग रहा है? पकड़िए लग रहा है वो बोल रहे हैं के अंदर तो अमीबा मतलब फोटोकॉपी एकदम तैयार कर देगा। इस फोटोकॉपी को वैज्ञानिक नाम क्या दिया था? ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। कौन जनन था? कौन सा जनन? लैंगिक जनन। कौन जनन? सॉरी लैंगिक नहीं, अर्थात यहाँ पे एक बात सीखने को मिलेगा, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संततियों में किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। काजी किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न कौन जनन में? अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ एक नोट सीख सकते हैं हम लोग, क्या सीख सकते हैं? अतः अलैंगिक जनन, कौन सा जनन? अलैंगिक जनन द्वारा, और बताइए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियों में, उत्पन्न होने वाली संततियों में काजे संततियों को भी विभिन्नता नहीं दिखती है। संततियों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। क्या उत्पन्न नहीं होती है? विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। बात समझ में आया? है ना? नहीं होती है। अर्थात और देखिए, अर्थात वह अपने जनक के समान, क्या चीज? वह अपने किसके समान? जनक के समान। वह अपने जनक के समान, किसके समान? जनक के समान हूबहू दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? हूबहू दिखते हैं। बात आई समझ में? लेकिन हमें ऐसा बात है क्या? हम लोग हूबहू अपने माता पिता की तरह दिखते होंगे? हल्का हल्का चेहरा मैच करता होगा, देखने पर लग जाएगा इन पर लड़का होगा। बात है समझना? ऐसा नहीं कि आपको करने लगेगा। हमारा चेहरा हमारे पिताजी की तरह नहीं मिलेगा या हमारे माताजी की तरह नहीं मिलेगा, तनी तनी मैच करेगा, जैसे नाक, गाल, आंख, कुछ भी, या स्माइल करने का स्टाइल या लिप्स या कुछ भी चेहरे का कोई भी भाग होगा जो हमारे माता से या पिता से मैच करता होगा, हल्का हल्का, है कि ना? जिसके आधार पर देखने पर लोग ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं हाँ भाई इनका लड़का होई। फिर बाद में पूछला में पता चली कि हाँ ना इनका लड़का है कि ना? फिर बात क्लियर? तो ये मैच करता है। बात क्लियर? हूबहू नहीं मैच करेगा। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा बात नहीं है। अभी बच्चा को देख बता दीजिए कौन का बच्चा है? है ना? कौन के? अमीबा के, क्योंकि अमीबा की तरह नहीं दिखेगा, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? फोटोकॉपी। इसको क्या नाम दिया था? दिमाग में इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा बात नहीं होता। आइए और हमको क्या समझना है? लैंगिक जनन, क्योंकि हम लोग आनुवंशिकता की जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन, आनुवंशिकता अलैंगिक जनन में उत्पन्न नहीं होता। बात क्लियर? आइए लैंगिक जनन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? यहाँ पे समझे ना लोग, कौन सा जनन देखना है? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? इस बात को समझिए, सेक्सुअल, क्या चीज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर क्या ऐसा होता है? सुनिए ध्यान से, क्या ऐसा होता है कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है? तो हमको पता है अलैंगिक जनन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मेल व्यक्ति का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मेल। मेल का सिंबल समझिएगा, बोलो सिंबल है क्या चीज? नर। क्लियर? और एक होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल का मतलब क्या है? मादा। और ये मादा का सिंबल है गुड़िया। समझ रहे हो ना? है कि ना? कभी बचपन वगैरह में गुड़िया बनाए होंगे ऐसा। ठीक, मेल हो गया, इतना हो गया फीमेल। इनके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यह मनुष्य रहा तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब ये मनुष्य की मादा है। किसकी मादा है? मनुष्य का नर, मनुष्य का मादा। इनके भीतर भी क्या मौजूद होगा? गुण
सूत्र क्या मौजूद होगा, जो कितना होता है 46। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 46 का मतलब क्या है, 23 जोड़ी या 23 जोड़ा। क्लियर। 46 का मतलब क्या है, 23 जोड़ी। क्लियर। पहले इतना समझिए। और इसमें गुणसूत्र हमारे शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। पहला दैहिक गुणसूत्र। गुण ये मोस्ट देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए सवाल आता है गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के गुणसूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बात आ समझ में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में गुणसूत्र कहते किसे हैं। क्लियर। गुणसूत्र दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, ये याद रख रहिएगा। क्या प्रकार का, पहला को हम लोग बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र, दैहिक। सही मतलब कहना इधर पे तू को आके देखा मौके दिखा दे, बात आएगा समझ में। ठीक। दैहिक का मतलब होता है बॉडी, देह। देह समझ रहे हो। दैहिक मतलब जिससे शरीर का निर्माण हो। किससे निर्माण हो, शरीर का निर्माण हो। याद रखिएगा किसका निर्माण हो, तो शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या हमारे अंदर क्या हो दिया, 44 को। अर्थात क्या जोड़ा पड़िएगा, हम बता दें आपको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल ये से आएगा चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर बुझाको एमसीक्यू में। इतना कंफ्यूज जाइएगा लोगों को पता नहीं चलेगा आंसर है वो बी होगा सी होगा। फिर ऐसे तो ध्यान से पढ़िए। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछ देगा गुणसूत्र का गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, आप मार दीजिएगा 46 प्रकार के। बात समझ में। क्या पूछा, गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, क्या प्रकार से, दो प्रकार के। क्या प्रकार के, जिसमें से एक हम लोग पढ़ दिए काशी दैहिक गुणसूत्र। क्या होता है, टोटल क्या होता है, तो जिसमें से 44 को निकल गया क्या होगा, चलो हो जा। और दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र। कैसा गुणसूत्र, देखिएगा ध्यान से, गुणसूत्र लिखा गया। एक दूसरा क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है, दो गो। क्या गो, दो मतलब क्या जोड़ा, क्या जोड़ा, टोटल जोड़िए तो 44 है, 2 46 को, चाहे वो मेल में या फीमेल में। बात होता दिमाग में। ऐसा नहीं कि खाली मेल में कहा जाए, नर में तका और तमाम सब रुआ के बन होती है सब, तो वो सब कहते हैं होता है नो। एक बहुत खूबसूरत होती है, लगा कि ना। एकला चलते दैहिक गुणसूत्र का निर्माण, अगर कोई व्यक्ति है एक और उसके शरीर का निर्माण बहुत सुंदर हो तो कौन गुणसूत्र भाग लिया है, बात क्लियर। दैहिक देह का निर्माण हुआ ना। अब भाई क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक का मतलब समझ में आ रहा, वह गुणसूत्र जो जनन में भागीदारी ले। किसमें भागीदारी ले, देह के निर्माण में नहीं, किसके निर्माण में, जनन के निर्माण में कौन सा भाग लेगा, लैंगिक होगा ना। लैंगिक जनन है ना। लैंगिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए कि वह गुणसूत्र जो कौन सा जनन में भाग लेता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है, उसे कौन सा गुणसूत्र कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा दिमाग में इसकी संख्या कितनी होती है, 2। तो ये मेल में भी 2 होगा, फीमेल में भी 2 होगा। देखिए इसमें मेल और फीमेल, किसमें, अब मेल का सिंबल याद है आपको, अब फीमेल मतलब गुड़िया। क्लियर। ये हो जाती है, मेल में क्या होगा, 2। अब मेल में 2 अच्छा वाले जो है क्या हो, 46 लगा दे। फीमेल में क्या हो, 2। फीमेल में क्या हो, 2 क्या हो, मतलब इतना हो गया। फीमेल में क्या हो, 2। अच्छा वाले जो है क्या हो, 46 क्या हो गया, वाह। लेकिन इसमें जो गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है इसे XY लिखते हैं। क्या लिखते हैं, XY। तो देखिए एक भाई है, एक भाई है, एक क्या हो, 2 है ना। देखिए एकरा में क्या होता है, एक भाई, एक भाई का हो 2 अच्छी 44 का हो। कंफ्यूज दिएगा बहुत ज्यादा, इसलिए ये समझिए एकरा को हम लोग देखिए लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। कौन गुणसूत्र,
यहाँ एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? एक्स वाई। कौन गुणसूत्र कहते हैं? एकरा को हम लोग कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। कौन गुणसूत्र? अलिंग गुणसूत्र। और एकदम बोर्ड पर ध्यान से समझिए इस बात को। एक होता है लिंग गुणसूत्र, एक अलिंग गुणसूत्र। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही जानना होगा हम लोग को। सुनिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? वे गुणसूत्र, देखिए क्या जी, वे गुणसूत्र जो मनुष्यों में, किसमें? मनुष्यों में, किसमें? मनुष्यों में बच्चे का लिंग निर्धारण करता हो। क्या निर्धारण करता हो? बच्चे का क्या निर्धारण करता हो? बच्चे का लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण करता है। बात क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, कौन गुणसूत्र? कौन गुणसूत्र कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन गुणसूत्र कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? एक्स वाई। क्या है? याद रहेगा। लिंग गुणसूत्र का उदाहरण क्या है? एक्स वाई। कौन गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है। हमारे अंदर कोई बच्चा एक लड़का होगा या लड़की, उसका निर्धारण कौन करेगा? लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। और लिंग गुणसूत्र कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। देखिए, और लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? वे गुणसूत्र जो मनुष्यों में, किसमें? जो मनुष्यों में, याद कीजिए, जो मनुष्यों में बच्चे का, किसका? बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं करता है। काजे लिंग निर्धारण, क्या थे? लिंग निर्धारण नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए, बोलिए, उसे अलिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। बात सारी माम है। कौन गुणसूत्र कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एक्स। क्लियर? अब ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि लिंग गुणसूत्र हमेशा और हमेशा किसमें पाया जाता है? नर में। अलिंग गुणसूत्र हमेशा और हमेशा किसमें पाया जाता है? अर्थात मनुष्यों में बच्चे का लड़का होना या लड़की मादा पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? मादा पर निर्भर करता है। लेकिन कहूँगा देता हूँ क्या बोलते हैं? डायनामिक एकदम खाली लड़की होता है। बात है कि ना समझ में? ठीक, तो इसका निर्धारण मादा पे नहीं होता, किस पे होता है? नर पे होता है। बात सारी माम है। ठीक, इतना क्लास समझ में आया आपको? बोलिए, आना। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से